हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जिस चैप्टर को करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है आवर नेबर्स इन द स्काई। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स: व्हाई डज द मून शाइन, द सर्फेस ऑफ द मून, लैंडिंग ऑन द मून, tides, the earth and the moon, phases of the moon, artificial satellites, eclipses of the moon and the sun. In class 4, we read about the earth, the planets and the seasons. Let us now study about the moon and other satellites. तो अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में और इसके आसपास जितनी भी अलग अलग सैटेलाइट्स हैं उनके बारे में। As the earth goes around the sun, the moon goes around the earth. The moon is our Earth's closest neighbor in space. The moon is the Earth's natural satellite. A satellite is an object which revolves around a planet. तो अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूमता है और जो मून है वो अर्थ के चारों ओर घूमता है। और जो मून है वो हमारी अर्थ और सन का सबसे क्लोजेस्ट नेबर है और एक सैटेलाइट भी है, नेचुरल सैटेलाइट। एक सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट होता है जो एक प्लैनेट के आसपास रिवॉल्व करता है। Why does the moon shine? The full moon is the brightest heavenly body in the night sky. It does not have any light of its own, but shines because it reflects the light of the sun that falls on it. It is smaller than the sun, though it appears to be of the same size. This is so because the moon is closer to us than the sun. The moon is about 3,84,400 kilometers away from the earth. It is smaller than the earth. तो स्टूडेंट्स, जो मून होता है इसके पास अपनी कोई लाइट नहीं होती है, ये सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है और ये सन से काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है और अर्थ से भी छोटा होता है। इक्वल इन साइज इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि जो मून होता है वो सन के कंपैरिजन में अर्थ के पास होता है। द अर्थ एंड द मून। द मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून्स आर हेवनली बॉडीज दैट गो अराउंड द planets. Earth has one moon. Some planets have no moon, while others have more than one moon. Mercury has no moon, but Saturn has more than 100 moons. तो मून जो होता है स्टूडेंट्स वो अर्थ का अपना एक नेचुरल सैटेलाइट है। मून कोई भी एक मून को उसको कहा जाता है जो किसी भी एक पर्टिकुलर प्लैनेट को रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट करता है। काफ़ी सारे प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जिनके पास कोई मून ही नहीं होता, जैसे कि आपका हो गया मर्क्यूरी। ऑन द अदर हैंड जो सैटर्न है उसके पास हंड्रेड्स ऑफ मून है, अर्थ के पास एक ही मून है। Our moon is sphere with a diameter of a little over 3,218 kilometers. Thus, it is a little more than 1/4 the size of the Earth. Its weight is about 1/8 of that of the Earth. जो मून है वो स्फेरिकल है, इसका डायमीटर भी आपको दे रखा है और इसके अर्थ के कंपैरिजन में इसका क्या साइज है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। The sun, moon and the earth are held together by forces of attraction. All heavenly bodies in the universe attract one another by the force of gravity. The closer the two bodies, the greater is the force of gravity between them. The moon's gravity is only 1/6 as strong as the earth's gravity. So if you weigh 30 kilograms on earth, you will weigh only 5 kilograms on the moon. Also, if you can jump 1 meter high on earth, you will be able to jump to a height of 6 meters on the moon. तो स्टूडेंट्स, जितनी भी अलग अलग टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं या फिर प्लैनेट्स होते हैं, गैलेक्सीज होती हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही आपस में जुड़ी हुई है या फिर एक दूसरे के आसपास है। साथ ही साथ जो आपका वेट है, अर्थ में जो आपका वेट अगर 30 किलोग्राम्स है तो अगर आप मून पे जाएंगे तो आपका वेट 5 किलोग्राम्स हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ पे ज़्यादा होता है और अर्थ का 1/6 है मून पे। The surface of the moon. The surface of the moon has hills, mountains, valleys and craters. The astronauts landed on moon saw huge rocky craters and mountains. Mountains on the moon are very rough and sharp. They are made of bare rocks and soil. तो आपका जो मून का सरफेस है उसमें भी अर्थ के जैसे हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, क्रेटर्स हैं। जो एस्ट्रोनॉट्स थे जब उन्होंने लैंडिंग करी तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे अभी भी अवेलेबल हैं। Moon also has holes in its ground called craters. Most of the craters were made by hitting of the heavenly bodies on the moon.
मून में काफ़ी सारे होल्स यानी कि गड्ढे भी हैं जिनको क्रेटर्स कहा गया है, और ये जो क्रेटर्स फॉर्म हुए हैं ये फॉर्म हुए हैं हेवनली बॉडीज़ के स्ट्रिक होने से। जैसे ही वो हेवनली बॉडीज़ मून पे स्ट्राइक करी होंगी वैसे ही वहाँ पे ये गड्ढे यानी कि क्रेटर्स फॉर्म हो गए। Soil of the moon is dry and made up of small pieces of rocks. Life does not exist on moon due to the absence of air and water. तो मून में अभी कोई भी लाइफ नहीं है क्योंकि वहाँ पे अभी एयर और वाटर नहीं है। The temperature of the moon also changes very quickly. It changes with day and night time. Moon is very hot when sun shines on it. On the darker side, it is very cold. Astronauts that visit moon have to wear special dresses to wear the quick change in temperature. तो मून का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही क्विकली चेंज होता है। जिस साइड सन का इसके ऊपर रिफ्लेक्शन होता है वो साइड गर्म होती है, और जिस साइड डार्कर साइड है जहाँ पे सन नहीं पहुँच पाता है वहाँ पे बहुत ठंड होती है। इसी की वजह से एस्ट्रोनॉट्स को एक स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेस भी पहननी पड़ती है जिसकी वजह से ये जो टेम्परेचर है मून का उसे वो विथस्टैंड कर पाएँ। Phases of the moon. The shiny moon you see at night does not have light of its own. The moonlight which we see from the earth is the light of sun. The sunlight reflects on the moon and shines on the earth. We call this light as moonlight. तो मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, जैसे ही सन इसके ऊपर रिफ्लेक्शन डालता है वैसे ही ये शाइन करता है और इसे हम कहते हैं मूनलाइट। Half of the moon's surface always faces the sun. The part facing the sun gets sunlight. The other half remains dark. Sometimes we see only a part of the lighted side. The amount of the lighted side that we see changes every night. The lighted part of the moon that we see from Earth is called phase. तो जिस साइड आपके मून का सनलाइट पड़ जाती है वो होता है ब्राइट साइड जो हम देखते हैं, और ये डेली बेसिस पे डेली रात को आपको इसका अलग अलग पार्ट दिखाई देता है। तो जिस पार्ट पे सनलाइट पड़ती है और अर्थ को वो पार्ट विजिबल होता है उसे कहा जाता है फेज। We see different phases of moon from the earth. Different shapes of the moon are full moon, new moon, crescent and gibbous. All these phases repeat again and again. तो जितने भी phases आपको दिखाई देते हैं अर्थ में मून के, इन सारे phases के अलग अलग नाम हैं। Full moon, new moon, crescent and gibbous. The moon never changes its shape. We see different phases of moon because both the earth and moon are moving. Both rotate around their own axis. Both revolve. The earth revolves around the sun and the moon revolves around the earth. तो मून जो होता है वो अपनी शेप नहीं बदलता है, इट्स जस्ट दैट मून, अर्थ और सन तीनों ही रोटेट भी कर रहे हैं और रिवॉल्व भी कर रहे हैं, और इसी की वजह से हमें मून का अलग अलग पार्ट अलग अलग टाइम पे दिखाई देता है। लैंडिंग ऑन द मून. The moon is the only heavenly body that human beings have traveled so far. The first people to land on the moon were 3 American astronauts, Neil Armstrong, Edwin Aldrin, and Michael Collins. The spacecraft that carried them was Apollo 11, and it landed on the moon on 20th July 1969. Neil Armstrong was the first person to set foot on the moon and was followed by Edwin Buzz Aldrin. Michael Collins stayed back in the spacecraft. Since then, many manned carrying astronauts in them spacecrafts have visited the moon and gathered a lot of information about it. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जिन 3 लोगों ने मून पे कदम रखा था वो थे अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स। उनके नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिन्स। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, उसके बाद गए एडविन, और उसके बाद जो तीसरे थे हमारे कॉलिन्स वो स्पेसक्राफ्ट में ही रुके 1969, 20th जुलाई 1969। और उसके बाद से काफ़ी मैंड मिशंस यानी कि जो स्पेसक्राफ्ट जिसमें एस्ट्रोनॉट्स भी थे, काफ़ी सारे लोगों ने मून पे लैंडिंग करी है और अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन गैदर करके हमें दी है। लेट्स आंसर। तो स्टूडेंट्स, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको खुद से देने हैं। Artificial satellite. Artificial satellites are man-made objects which continuously orbit the Earth or some other heavenly body in the universe. Such satellites mainly gather information about the bodies they orbit. Most of the artificial satellites revolve around the Earth. तो स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बेसिकली वो सैटेलाइट्स होती हैं जो अर्थ से ही भेजी जाती हैं अलग अलग प्लैनेट्स को ऑर्बिट करने के लिए, और ऑर्बिट करते करते ही वो अलग अलग इंफॉर्मेशन, फोटोज और अलग अलग चीज़ों के सैंपल्स अर्थ को भेजती है।
The first artificial satellite, Sputnik 1, was launched by the Soviet Union in 1957. Since then, the United States and about 40 other countries, including India, have developed, launched and operated artificial satellites. तो सबसे पहला जो सैटेलाइट गया था अर्थ से ऑर्बिट करने के लिए वो था स्पुतनिक 1, जो कि लॉन्च किया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा इन 1957. उसके बाद 40 अलग अलग कंट्रीज जिसमें कि इंडिया भी शामिल है, उन्होंने अलग अलग सैटेलाइट्स को लॉन्च किया. Depending upon their uses, artificial satellites are of 6 main types. तो artificial satellites के भी 6 अलग अलग types होते हैं. Scientific research. These satellites gather information about the universe for research purposes. तो scientific research purposes से जो satellites भेजे जाते हैं वो information देते हैं जिसकी वजह से आपके जितने भी experiments होते हैं या scientists के द्वारा जो भी research करी जाती है उनको आगे carry forward किया जाता है. Weather. These satellites help scientists to study weather patterns and forecast the weather. कुछ satellites होती हैं जो आपको information देती हैं scientists को, जिनकी वजह से आप अलग अलग जगहों के weathers को predict कर सकते हैं advance में ही. Communication. These satellites receive and transmit radio signals around the world. They also send signals for television programs and telephone calls. Communication के लिए होता है जो आपके televisions के लिए satellites use करी जाती हैं, आपके phone calls के लिए, messages के लिए, ये satellites communication में help करती हैं. Navigation. Navigation satellites help aircrafts, ship, etc. to determine their location. Navigation के लिए satellites जो भेजी गई हैं वो आपके रास्तों को, जो ships होती हैं, aircrafts होते हैं, आपके GPS systems होते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए ये satellites help करती हैं. Earth observing. Such satellites gather information about our planet like the status of natural resources on the earth and other changes. और जो सैटेलाइट्स आपकी अर्थ को ऑर्बिट करती हैं वो अर्थ के ही बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करती है, जैसे कि आपकी चेंजिंग वेदर्स, क्लाइमेटिक रीजन्स और साथ ही साथ आपके नेचुरल रिसोर्सेज. मिलिट्री. दीज सैटेलाइट्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर मिलिट्री पर्पस. हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं मिलिट्री पर्पसेस के लिए जो सैटेलाइट्स भेजी गई हैं वो आपके मिलिट्री यानी कि आर्म्ड फोर्सेस को हेल्प करती हैं. टाइड्स. In most places, the tide rises and falls twice a day, reaching a maximum height called high tide on each rise and minimum level called low tide on each fall. What are tides? Tides are great rising and falling of water caused by the gravity of the moon and the sun. तो आपके जो सीज होते हैं, ओशियंस होते हैं, रिवर्स होते हैं, उसमें जो पानी का उछाल होता है या फिर जब पानी उछाल मार के नीचे आता है, हाई टाइड, लो टाइड, वेव्स जो आपकी बनती हैं बेसिकली पानी में, वो बनती हैं आपकी मून और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. The moon's gravitational pull on the Earth's water is more than that of the sun because the moon is closer to the Earth. Because of this, the water on the Earth facing the moon rises towards the moon. This is high tide. At the same time, there is a high tide on the opposite side of the Earth. It takes about 6 hours for rising water to reach high tide and another 6 hours for falling water to reach लो टाइड. तो आपके जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से वेव्स बनती हैं वो ज़्यादा होता है सन के ग्रेविटेशनल फोर्स से. रीज़न बीइंग कि जो मून है वो सन के कंपैरिजन में अर्थ के पास में है और इसी की वजह से हाई टाइड भी होता है और इसी की वजह से लो टाइड भी होता है. During full and new moons, the gravitational forces of the sun and moon combine to produce the highest tides called spring tides. During quarter moons, the gravitational forces of the sun and the moon oppose each other to produce the lowest tides called neap tides. तो आपकी spring tides होती हैं, जो full moon होता है तो उस टाइम पे sun और मून दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स कंबाइन होता है और उसकी वजह से हाई टाइड आता है और इसे कहा जाता है स्प्रिंग टाइड. और जिस टाइम पे क्वार्टर मून होता है या हाफ मून होता है उस टाइम पे इन दोनों जो सन और आपकी मून की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो अपोज करती हैं जिसकी वजह से आता है लो टाइड और इसे कहा जाता है नीप टाइड्स. Eclipses of the moon and the sun. An opaque object is one through which light cannot pass. When light falls on an opaque object, its shadow is formed. The earth and the moon are opaque objects. When the sun's light falls on the earth and the moon, the shadows are formed. Eclipses are nothing but the shadows of the earth and the moon.
तो आपकी जो शैडोज फॉर्म होती हैं बिकॉज ऑफ द पोजिशंस ऑफ द अर्थ, द सन एंड द मून, अलग अलग पोजिशंस होती हैं, उसकी वजह से जो शैडोज अर्थ पे पड़ती हैं उन शैडोज को कहा जाता है एक्लिप्सेस. लूनर एक्लिप्स. The moon goes round the earth at a rate of about 3,682.8 kilometers an hour. It takes 27 1/3 days to complete its journey once round the earth. While traveling round the earth, the moon sometimes comes between the sun and the earth. At other times, the earth comes between the sun and the moon. When the earth comes between the sun and the moon, and if all three of them are in a straight line, the earth casts its shadow on the moon. तो जब भी आपकी अर्थ, मून और सन ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं और अर्थ दोनों के बीच में आ जाता है, तो अर्थ पे या फिर मून पे शैडो क्रिएट हो जाती है. इसे कहा जाता है लूनर एक्लिप्स. When the Earth's shadow covers the complete disk of the moon, we cannot see the moon at all, and it is called a total lunar eclipse. When it only partially covers the disk of the moon, then it is a partial lunar eclipse. Lunar eclipse lasts only for a short time, from a few minutes to a few hours. Once the moon moves out of the shadow of the Earth, it starts receiving sunlight and can be seen once again. Also remember that a lunar eclipse does not occur on every full moon night. It only occurs when the earth and the moon are in a direct line with the sun. तो आपकी अलग अलग पोजिशंस होती हैं. जब अर्थ पार्शली मून की तरफ अपना शैडो कास्ट करता है उसे पार्शियल इक्लिप्स कहते हैं, और जब कंप्लीटली अर्थ अपना शैडो मून पे कास्ट कर देता है क्योंकि वो मून और सन के बीचों बीच आ जाता है, जिसकी वजह से सन की लाइट मून तक नहीं पहुंच पाती, उसे कहा जाता है कंप्लीट इक्लिप्स. एक्टिविटी. Things needed: a basketball, a tennis ball, a table, a stand, a table lamp or lantern and string. Method: place the basketball on a stand on the table. This represents the earth. Tie a string in the form of a sling round the tennis ball and hold it between the basketball and a powerful table lamp placed on the other side. The table lamp represents the sun and the tennis ball the moon. Now move the moon round the earth till it comes to lie in the shadow of the earth. This will be the position in which lunar eclipse will occur. तो ये एक्टिविटी जब आप परफॉर्म करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये तीनों जब एक ही लाइन में होते हैं तो किस तरीके से लूनर एक्लिप्स हो जाता है. Solar eclipse. Sometimes the moon comes between the sun and the earth. When this happens, the moon obstructs the light of the sun and casts its shadow on the earth. The people living in this part of the earth can see only a part of the sun or not see it at all. This is solar eclipse. Once the moon moves out of this position, the sun can be seen again. Solar eclipse में basically आपका जो अर्थ होता है और सन होता है उसके बीच में आ जाता है मून, और जिस पार्ट पे ऐसा होता है वहाँ के लोगों को सनलाइट या फिर सन थोड़ा दिखाई देगा या फिर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, और जैसे ही मून इस पोजीशन से हट जाता है वैसे ही सनलाइट दोबारा आ जाती है. If the complete disk of the sun is covered by the shadow of the moon, it is called a total solar eclipse. If a part of the sun is hidden, it is called a partial solar eclipse. Just like the lunar eclipse, a solar eclipse also lasts for a short time. Once the moon moves out of the line with the sun and the earth, we can see the sun once again. We should not look at a solar eclipse with the naked eye. और लूनर एक्लिप्स की तरह ही सोलर एक्लिप्स भी कुछ मिनट से घंटों तक ही लास्ट करता है. जैसे ही मून हट जाता है वैसे ही सन हमें वापस दिखना शुरू हो जाता है. A solar eclipse occurs less frequently as compared to the lunar eclipse and can be seen only from certain places on earth, at only those places that come under the shadow of the moon. Also, it does not occur on every no moon day. सोलर एक्लिप्स जो होता है वो कम लेस फ्रीक्वेंट होता है एज कम्पेयर टू द लूनर एक्लिप्स, और ये जो होता है ये ज़्यादातर आपको हर रीजन्स में देखने को नहीं मिलेगा. एक्टिविटी. A solar eclipse. You will need a tennis ball and a marble. First, place the tennis ball in your left hand. Second, hold the ball at arm's length in front of your face. Third, with your right hand hold the marble in front of the ball. Fourth, close your left eye and slowly move the marble towards your
open right eye. As the marble nears your eye, less and less of the ball will be visible until finally the ball can no longer be seen. This is how a solar eclipse takes place. तो ये एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे तो आपको सोलर इक्लिप्स किस तरीके से होता है वो पता चले. More about eclipses. Did you know that a total solar eclipse can be seen in only certain parts of the world? These areas lie in the path of totality. The path of totality is never wider than about 274 kilometers. तो टोटल सोलर इक्लिप्स जो होता है जिसमें आपको सन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, ये सिर्फ कुछ ही पार्ट्स ऑफ द अर्थ में विजिबल होता है, कंप्लीट अर्थ पे नहीं होता है. Heavenly bodies other than the earth and the moon can also eclipse each other. The planet Jupiter sometimes blocks light from its moons. तो सन अर्थ की तरह ही बाकी सारे प्लैनेट्स भी हैं जिनके साथ इक्लिप्सेस हो सकता है. Did you know that a solar eclipse should never be viewed directly? Invisible infrared rays from the sun can damage the eyes. Even the use of smoked glass, sunglasses or smoked film does not eliminate the danger. और जब भी ये कंप्लीट सोलर एक्लिप्स या पार्शियल सोलर एक्लिप्स भी होता है, इसे नेकेड आई यानी कि बिना किसी प्रोटेक्शन के नहीं देखा जाता है. इवन द ग्लासेस जिसमें फिल्म्स होती हैं वो भी इस डेंजर जो इंफ्रारेड रेज आती हैं उस सन से, उससे प्रोटेक्ट नहीं कर पाती. Infobit. The dog Laika, the first living being, was carried to the space by the Russian spacecraft Sputnik 2 in 1957. तो सबसे पहले जो एक लाइव बीइंग यानी कि एक डॉग को भेजा गया था वो भी सोवियत यूनियन के द्वारा ही स्पुतनिक 2 in 1957 में भेजा गया था. Terms to remember. Telescope, an instrument for making distant objects appear nearer and larger. Satellite, a relatively small natural body which orbits a planet. Gravity, the force that tends to attract all the bodies on the Earth's surface towards its center. तो स्टूडेंट्स ये कुछ टर्म्स थे जिनके बारे में हमने डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ा. Now I know. The moon is the Earth's nearest neighbor. It is about 3,84,000 kilometers away from the Earth. The moon has no air or water, so no living things can exist on the moon. The surface of the moon is not smooth. It has high mountains, deep craters and flat plains. Tides are caused by the gravitational attraction of the moon. The shadow of the Earth produces a lunar eclipse. The shadow of the moon produces a solar eclipse. The most important influence of the moon is its effect on ocean tide. So students, here comes the end of this chapter. ये सारी चीज़ें अलग-अलग moon, सन, अर्थ, एक्लिप्सेस, टाइड्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की, सन की और मून की किस तरीके से अफेक्ट करती हैं, क्या क्या चेंजेस लेकर आती हैं, वो सब हमने पढ़ा. अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको खुद से देने हैं.